नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा में कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा की कार्यप्रणाली, महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल खड़े किए। जीतू पटवारी ने भाजपा की तुलना कैंसर जैसी बीमारी से करते हुए कहा कि जब तक इसे जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह लगातार फैलती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं से मुंह मोड़े बैठी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवा वर्ग आज सबसे ज़्यादा परेशान है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। और उन्होंने भाजपा पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। इस दौरान जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता को बड़े बड़े सपने और लालच दिखाकर सत्ता हासिल की गई, लेकिन आज आम आदमी महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि रीवा में बनने वाला कांग्रेस कार्यालय संगठन को नई मजबूती देगा और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता भी यहां पहुंचेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आज कांग्रेस पार्टी का पूरा और कांग्रेस पार्टी के विचारों को सबसे पहले ताकत देने वाला अगर कोई अंचल है तो वो विंध्य अंचल। हर परिस्थिति में, अच्छे और बुरे समय में विंध्य के परिवारजनों ने कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात भी किया और हर संकट में सहयोग किया। आज रीवा ऐतिहासिक नगरी, उसमें कांग्रेस कार्यालय का भूमि पूजन आदरणीय प्रभारी महोदय, आदरणीय हमारे अजय भैया, राहुल भैया, आदरणीय हमारे CWC के मेंबर कमलेश्वर जी, हमारे सारे कांग्रेस परिवारों के बीच में हम सब ने मिलकर सीनियर वरिष्ठ जनों के साथ किया। बहुत जल्द भवन निर्माण पूर्ण होगा और इसका निर्माण के समय हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ उद्घाटन समारोह में आएंगे। इस भाव के साथ इसका काम चालू हो रहा है। साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का कैंसर बहुत गहराई से जड़ कर गया। कैंसर की बीमारी तब जाती है जब उसके सारे कण निकाल के फेंक दिए जाते हैं, तब कैंसर की रोकथाम होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस कैंसर से सबको बचना है, मध्य प्रदेश की जनता को बचना है, मध्य प्रदेश को बचाना है, तो फिर पंचायत से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक इस भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। मैं मानता हूँ यहाँ मंत्री हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, सबसे ज्यादा अगर कहीं जमीन बेची गई, सरकार की जमीन, जनता की जमीन, तो रीवा की ये धरती है जिसकी बेची गई और उसका कोई सूत्रपात निकला तो राजेंद्र शुक्ला जी जो यहाँ के मंत्री है वो नहीं। अगर स्वास्थ्य मंत्री एक जिला अस्पताल नया बना, उसके अलावा कोई हॉस्पिटल में यहाँ के सारे मरीज या तो नागपुर जाते हैं या बम्बई जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, यहाँ के लोगों के लिए यहाँ इलाज नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री, ऐसा स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश में हर तरह के आर्थिक करप्शन का पर्याय अगर कोई सबसे बड़ी राजधानी बनी तो मंत्री जी के नेतृत्व में रीवा बनी। पूरा विंध्य को लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक का, मंत्री का, नेता का काम है जमीनें खरीदो, सरकारी जमीनों के नाम बदलवाओ और उन पर कब्जा करो। युवा पीढ़ी इस देश की नींव होती है, भविष्य होता है। आज वो फोरेक्स की जकड़ में है, नशे की जकड़ में। अगर कॉकरोच पार्टी का इतनी चर्चा होने लगी तो अल्टीमेटली देश में भयावहता है, युवाओं की मानस में विद्रोह की स्थिति में सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम को ये फेलियर का संकेत दे रहे हैं। और कोई भी राजनीतिक दल हो, सरकार किसी की भी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सबका दायित्व है कि हम युवाओं के भविष्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर सरकार के साथ साथ समाज काम करें। मैं समझता हूँ देश भयावह महंगाई के दौर से पीड़ित है, दुखी है और उसका कोई दोषी तो नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने विदेश नीति कोलैप्स की, अर्थव्यवस्था कोलैप्स की, सामाजिक ताना बाना
समाप्त किया। केवल नफरत और घृणा से लालच देके चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हुए और देश को लूट लिया। धन्यवाद।